children. So today once again I have come with types of sentences on the basis of structure. So on the basis of structure there are three kinds of sentences. Those are simple sentence, compound sentence and complex sentence. Now move to simple sentence. As you know, a sentence gives us complete sense. So here the structure of simple sentence: subject plus verb plus object. For example, my mother goes to office by car. Second example, Rohit plays kabaddi match with his friends. So you see here subject plus verb and here your object and predicate. You can say my mother is subject and rest of the predicate along with your verb. Rohit plays kabaddi match with his friends. So this is also one of the example of simple sentence. You can get only one sentence, one part or one clause here. Here I have written a sentence gives us complete sense. The next kind of sentence is compound sentence. It has at least two clauses. At least means कम से कम दो clause compound sentence में होना चाहिए, in which both clauses are independent. For example, I like coffee but my mother doesn't like coffee. So you see here two clauses. Clauses means what? In a clause you can get one subject and one verb. उसमें clause में complete sense होता है just like sentence, but वो एक part होता है if it is a part of compound sentence or it can be a part of a complex sentence. So यहाँ पे एक clause है I like coffee but my mother doesn't like coffee. But क्या है आपका conjunction. तो जब भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बनाते हैं, लिखते हैं, उसमें हमें कंजक्शन जरूर मिलता है और उसमें दो या दो से ज़्यादा क्लॉज का यूज हुआ होता है. बट यू सी बोथ क्लॉजेज आर इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मीन्स अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए इसे किसी और क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता है. लाइक आई लाइक कॉफी, अगर इतना तक भी बोलने से आपको सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है. बट माई मदर डजंट लाइक कॉफी, अगर बट को हाइड कर दो यू कैन सी माई मदर डजंट लाइक कॉफी. यहाँ पे सेंटेंस में माई मदर डजंट लाइक कॉफी, ये क्लॉज में भी आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि माई मदर उनको कॉफी पसंद नहीं है. तो ये दोनों क्लॉज अपने आप में ही कंप्लीट देते हैं, ये कंप्लीट सेंस देते हैं और एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट नहीं है. सो दैट इट इज अ independent clause. Both are independent clause and you can get independent clause in compound sentence जो कि complex sentence में नहीं होता है. So before going to start complex sentence, I want to discuss what is clause. Clause को पहले discuss कर लेना जरूरी है. A clause has also complete sense. The structure of a clause is subject plus verb. जो भी clause होता है उसका structure क्या है? Subject plus verb. But it is a part of a compound or complex sentence. ओके ये एक पार्ट होता है कम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड सेंटेंस में. तो आप कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस में दो और दो से ज़्यादा क्लॉज भी पा सकते हैं. क्लॉजेज आर टू टाइप्स. क्लॉज क्या होता है? दो टाइप का होता है, जिसमें पहला है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसे मेन क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं. कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑलवेज यूज्ड इन कम्प्लेक्स सेंटेंस. और कोऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें कि जो भी क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और कोऑर्डिनेट क्लॉज आर यूज्ड इन कंपाउंड सेंटेंसेस. जबकि डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है एंड इट इज डिपेंडिंग ऑन मेन क्लॉज. हमेशा वो प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है. सो इट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड यू विल गेट सबऑर्डिनेट क्लॉज इन कम्प्लेक्स सेंटेंसेस. नाउ मूव टू मेन क्लॉज. मेन क्लॉज इज ए क्लॉज which doesn't require other part or clause to make complete sense. Main clause क्या होता है? This is a kind of clause जो कि अदर पार्ट पे अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए डिपेंड नहीं होता है. मतलब मेन क्लॉज जो भी होगा ना उसको अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए, सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी और क्लॉज पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है. नाउ मूव टू डिपेंडेंट क्लॉज. Dependent clause is a clause which depends on the main clause to give complete idea. Dependent clause वो clause हो जाता है जो
मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज पे फुल्ली डिपेंड होता है अपने आइडिया, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए. इट मीन्स इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज और अपना आइडिया खुद को वो कंप्लीट नहीं कर सकता है. सो इन कंपाउंड सेंटेंस इट हैज 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. आप जब कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपको मिल सकता है. एंड कंबाइंड विथ द हेल्प ऑफ कंजक्शन लाइक एंड और बट. और इस तरह के कंजक्शन जो होते हैं एंड और बट, इस टाइप का कंजक्शन का आपको कंपाउंड सेंटेंस में मिलेगा. तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कंपाउंड सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कंजक्शंस ऑल्सो. Here is few more examples. He went to Sonpur fair and bought a horse. Split the sentence. इस sentence को अगर आप तोड़ दो तो यहाँ पे 2 सेंटेंस बन सकता है. दोनों अलग अलग क्लॉज को हमने लिखा है. He went to Sonpur मेन क्लॉज and bought a horse. जहाँ से आपका and स्टार्ट हो रहा है, कंजक्शन स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से आपका क्या है, दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो गया और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज उसको बोलते हैं. क्योंकि ये दोनों क्लॉज जो है आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते. ही वेंट टू सोनपुर, दिस इज वन सेंटेंस, इट गिव्स कंप्लीट आइडिया. एंड बॉट ए हॉर्स, तो यहाँ पे आप एंड को हटा के ही बॉट ए हॉर्स यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं. अगर एंड हटा देंगे तो भी आपका ही बॉट ए हॉर्स, इट गिव्स कंप्लीट सेंस. सो इट इज बिकमिंग अ कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो दोनों क्लॉज जो है इंडिपेंडेंट है. सो फाइनली वी गेट एंड इज ए कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज. सो हियर आई एम गिविंग मोर एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल बट, एज वेल एज, येट, ईदर और नीदर, नॉर, एटसेट्रा. Now dependent clause or subordinate clause. It is a clause which depends on main clause to express complete meaning. This kind of clause is mainly used in complex sentences. तो dependent clause जो होता है उसे subordinate clause भी कहा जाता है. और ये clause क्या होता है, पूरी तरह से dependent होता है अपने sense को, अपने idea को complete करने के लिए. ये पूरी तरह से main clause या principal clause पे depend करता है. And this kind of clauses you can get in complex sentences. Complex sentences में आपको easily subordinate clause मिलेगा. Now come to complex sentence. It is a long sentence which has a main clause or more subordinate clause are coming together with conjunctions. So complex sentence क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा sentence होता है which has a main clause, जिसमें सिर्फ एक ही main clause होता है और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो कि मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. विच कम्स टुगेदर विथ कंजक्शन, और जितना क्लॉज होगा उतने ही ज़्यादा कंजक्शन आपको सेंटेंस में मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एज वी वॉन्टेड टू एंटर द होटल द मैनेजर सेड दैट देयर वॉज नो रूम. आप देखिए कितना लॉन्गर सेंटेंस है. यू सी, as we wanted to enter the hotel the manager said that there was no room. तो यहाँ पे आप देखिए ये जो अंडरलाइंड सेंटेंस है, as we wanted to enter, तो ये जो as जो है ये क्या है, कंजक्शन है. जब कंजक्शन से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है इसका मतलब वो क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है. तो as से स्टार्ट हुआ तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ. द मैनेजर सेड दैट देयर वॉज नो रूम. आप देखिए यहाँ पे दूसरा कंजक्शन स्टार्ट हुआ है, दैट देयर वॉज नो रूम. तो ये अंडरलाइन सेंटेंस जो हुआ ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ. तो आप बोलेंगे यहाँ मेन क्लॉज क्या है, द मैनेजर शेड. यहाँ से आपका मेन क्लॉज है और इसके बाद जो आपका 2 पार्ट में यहाँ बचा है वो ऊपर में भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, नीचे भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि मैनेजर के डायलॉग्स पे डिपेंड कर रहा है. To explain it, I'm giving one more example, that is, tell me where you found this bag of gold. Tell me where you found. अभी देखो यहाँ where, WHERE, where जो है that is conjunction. You found this bag of gold. अभी जो underline part है वो क्या है, subordinate clause है, dependent clause है.
ओके, एंड डिपेंडेंट क्लॉज का पहचान क्या है? जहां से आपका कंजक्शन स्टार्ट होता है वहां से आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होता है. ही डिनाइड दैट यू हैड रिटन द लेटर. दैट क्या है? कंजक्शन है, और जहां से कंजक्शन का पार्ट स्टार्ट होता है वो आपका सबऑर्डिनेट पार्ट होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. तो जो अंडरलाइन पार्ट है वो सब क्या है? आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है. नाउ क्लूज टू आइडेंटिफाई सबऑर्डिनेट कंजक्शन. अभी आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को कैसे पहचानेंगे? सबऑर्डिनेट कंजक्शंस लाइक एज, इफ, एज लॉन्ग एज मच एज, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, इफ, व्हेन, व्हाइल, वेदर, दैट, हु, whom, whose, which, what, how, where, till, until, unless are used to connect the clause. ये सारे कंजक्शंस यूज होते हैं आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज में सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए. तो चिल्ड्रन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर. अब किस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको इस टाइप के ग्रामर से, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में से, वो भी देख लिया जाए. आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज कंपाउंड और कम्प्लेक्स. आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड क्लॉज वेदर इट इज कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सो you can easily identify compound and complex sentence. आप easily पहचान सकते हो compound and complex sentence को. जब भी आपके पास longer sentence आते हैं तो उसको पहचानने के लिए आप दोनों clause को, जितना भी sentence में clauses use होता है उसको split कर दीजिए. पूरे सेंटेंस को छोटे छोटे क्लॉज में, पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, और उसके बाद सब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ यूज़ करके देखिए कि वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो नहीं है. इफ़ द सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक क्लॉज दूसरे पे डिपेंड करता है मेन क्लॉज पे, इट मीन्स इट इज़ ए कम्प्लेक्स सेंटेंस. और दूसरा क्लॉज अगर मेन क्लॉज पे डिपेंड नहीं करता है, इट मीन्स इट इज़ अ इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो कंपाउंड सेंटेंस में आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज या यूज होता है. तो जब भी आपको अंडरलाइन करने का क्वेश्चन मिले कि अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो आप वहाँ कंजक्शन से ही अंडरलाइन स्टार्ट करेंगे. जहाँ से आपका कंजक्शन स्टार्ट होता है वहाँ से आपका क्लॉज का पार्ट स्टार्ट होता है. ओके, सो रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट. नाउ चैप्टर रिव्यू. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. Simple sentence, subject plus verb plus object. Compound sentence, clauses, which is subject plus verb. One main verb plus conjunction plus one or more coordinating clauses. तो compound sentence में एक main clause होता है, एक conjunction होगा, या फिर एक conjunction कम से कम होगा, और more conjunction if more clauses are there. Coordinating clauses or independent clauses. देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन मेन क्लॉज प्लस कंजक्शन प्लस वन और मोर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होगा, कंजक्शन होगा उसमें, एक या फिर एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज या फिर डिपेंडेंट क्लॉजेज उसमें होगा, और क्लॉज के हिसाब से ही उसमें कंजक्शन भी यूज होता है. सो ऑल दिस अबाउट योर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिफाइन टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है वो कितने टाइप का होता है और क्या क्या होता है, दैट आई विल डिस्कस. ओके स्टूडेंट, टिल देन गुड बाय.